नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस वाला पर। दोस्तों, आरपीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अब तक जितने भी पेपर लिए गए हैं उनमें राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हम हल कर रहे हैं। दोस्तों, यह आज की तीसरी वीडियो है। यह आरपीएससी के द्वारा एआरओ का पेपर है 2022 का, जो कि 30 अगस्त 2022 को लिया गया था। जिनमें राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी बेसिन में उत्खात भूमि पाई जाती है। दोस्तों, उत्खात भूमि है यह चंबल नदी में पाई जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे हम। थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। दोस्तों, थार के मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं? बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिनमें बालू का स्तूपों का यह क्या है, एक प्रकार है पैराबोलिक, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, जो पैराबोलिक बालू का स्तूप हैं वो हेयर पिन के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतया घग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है। दोस्तों, यह राजस्थान के जो घग्गर नदी है वो 2 ज़िलों में बहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह सूरतगढ़ में ठीक है, बी में भी ठीक है। बड़ोपल गांव सूरतगढ़ गंगानगर में है। बड़ोपल जो गांव है वो हनुमानगढ़ में है। मानेकथर है, लेकिन किस में नहीं है? खंडेला में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बी और सी। इसका आंसर होगा ए, बी और सी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था। दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग पर, तब उसका नाम क्या रख दिया था? खैराबाद कर दिया था। उसके बाद में है खिजराबाद, किसका नाम कर दिया था? खिजराबाद नाम कर दिया था चित्तौड़गढ़ का नाम। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। और मोहम्मदाबाद, ये किसका नाम था? उदयपुर का नाम था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह ने बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? यह दोस्तों महाराजा अजीत सिंह ने गज उद्धार ग्रंथ का रचना का श्रेय जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कौपेन की जलवायु का वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों, यदि राजस्थान का नक्शा बनाया जाए जिसमें गंगानगर है वो इधर पड़ता है, तो गंगानगर यह आता है BWHW में। यह है आपके BSHW, और ये है AW, और ये है CW जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? BWHW, आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भोराट का पठार स्थित है। दोस्तों, भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच स्थित है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है?
गोगुंदा का पठार स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अरावली के निम्न पर्वत शिखरों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, अब आपको मैं इनकी सभी की ऊंचाइयां बता देता हूं। दोस्तों, जो ये तारागढ़ है, ये तारागढ़ है, इसकी ऊंचाई है 873। 800, एक सेकेंड, इसकी तो है 873। उसके बाद में सायरा, सायरा की है 900 मीटर। नाग पहाड़ है, इसकी है 795 मीटर। और डोरा पर्वत है, इसकी ऊंचाई है 869 मीटर। दोस्तों, अवरोही क्रम में पूछ रहा है, यानी कि सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे ऊंचाई वाली कौन सी है? सायरा। तो दोस्तों, सायरा कहाँ पर है? ये रहा। उसके बाद में है आपके 873 कौन है? तारागढ़। दूसरा ये है। तीसरा कौन सा है? 869 डोरा पर्वत। और चौथा है नाग पहाड़। इनकी ऊंचाइयों के आधार पर अवरोही क्रम में दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत और नाग पहाड़। दोस्तों, ये सायरा है, यह आपके उदयपुर में है। तारागढ़ है, यह आपके अजमेर में है। और डोरा पर्वत है, यह आपके सिरोही जालोर में है। और नाग पहाड़ है, ये भी आपके अजमेर में है। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? दोस्तों, यह पदराड़ा अभिलेख है, यह महाराणा कुंभा से संबंधित है। यह 1938 के समय का है। 1938 के समय का महाराणा कुंभा के समय पदराड़ा अभिलेख के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संत संप्रदाय माओ जी के द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों, माओ जी का जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और इनके जो ग्रंथ है वो चोपड़ा कहलाते हैं। आंसर 2 क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। इनके जो ग्रंथ है वो चोपड़ा हैं। वो 5 हैं। 5 ग्रंथ है जो दीपावली के अवसर पर बाँचे जाते हैं, जिनमें है मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। राजस्थान के किस शासक को जयानक द्वारा पृथ्वी राज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, जो पृथ्वीराज तृतीय था, जो जयानक था वो पृथ्वीराज के समय का था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अफीम पर शाही आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों, अफीम पर शाही आयोग का गठन इसका 1893 में किया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनघनत्व को पहचानिए। दोस्तों, जो 100 से जो कम जनघनत्व है वो है बीकानेर का। और कितना है? 78। कितना है? 78। 78 प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? दोस्तों, पूर्वी राजस्थान में आपके चंबल है, बनास है, माही भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? जवाई बेसिन। यह कौन से इसकी है? पश्चिम बेसिन की है। पश्चिम बेसिन, या बोल सकते हैं हम लूणी बेसिन की है। लूणी बेसिन, लूणी बेसिन की है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के निम्न में से किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है? दोस्तों, जो सबसे कम लिंग अनुपात है वो आपके कहाँ पे पाया जाता है? दोस्तों, यह आपके पाया जाता है झुंझुनू में। कितना पाया जाता है? झुंझुनू में। दोस्तों, 0 से 6 आयु वर्ग के जो लिंगानुपात है वो है आपके 88, 888 है।
जिसमें से झुंझुनू में कौन सा पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 837। जबकि सर्वाधिक है वो आपके बांसवाड़ा में पाया जाता है, कितना, बांसवाड़ा में। सर्वाधिक की बात की जाए तो बांसवाड़े में, जबकि न्यूनतम की बात की जाए तो झुंझुनू में। बांसवाड़ा में कितना होता है, 934, जबकि झुंझुनू में है 837। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने शब्द कहे थे। दोस्तों, यह कहे थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर ने। महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में से किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता आपके कोटा में है, फिर आपके जयपुर में है, फिर आपके झुंझुनू में है, फिर आपके जोधपुर में है, और उसके बाद में अलवर में है। इस प्रकार इसका जो इस क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बात की जाए तो आपके जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या, 4 नंबर, अलवर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। दोस्तों, मोती झील है, मोती झील है वो आपके भरतपुर में है। भुज झील है वो आपके जैसलमेर में है। और आपके आनंद सागर, आनंद सागर झील है वो आपके बांसवाड़ा में है, और तलवाड़ा है वो आपके हनुमानगढ़ में है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसको हम मिला लेंगे, मोती झील भरतपुर, यानी कि पहले में 4, यानी कि हम बता सकते हैं कि 4 3 2 1। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी। दोस्तों, जो रंग महल सभ्यता है वो आपके गंगानगर में है। कहाँ पर है, गंगानगर सूरतगढ़ में। और वहाँ पर किसकी खेती की जाती थी, चावल की खेती की जाती थी। किसकी की जाती थी, चावल की खेती की जाती थी। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे हम, राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में आपके सागवान के वन पाए जाते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक है वो आपके बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख पर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, जो तिलवाड़ा है वो आपके लूनी नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की दाय होने का दायित्व निभाया था। दोस्तों, जो मारवाड़ की पन्नाधाय कही जाती है वो है गोराधाय। गोराधाय ने अजीत सिंह की धाय माँ थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के अस्तित्व में आया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसकी के रूप में किसकी नियुक्ति थी। दोस्तों, यह है अलवर के शासक कौन थे, उदयभान सिंह। उदयभान सिंह थे ये मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। दोस्तों, यह 10 की है जनसंख्या वृद्धि दर है। दोस्तों, बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर 32.5 बिल्कुल सही है। जैसलमेर की 31.8 बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा की 26.5, जबकि जोधपुर की 27.7। ये चारों ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ABCD क्या हैं, सही हैं, चारों सही हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। दोस्तों, तो मोठड़े की पगड़ी है वो आपके विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। विवाह पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, मोठड़े की पगड़ी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है,
हरि हरि पिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषय और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन हैं? दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वो हैं जोगीदास कुंवरिया। जोगीदास कुंवरिया हरि पिंगल प्रबंध के लेखक हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण निम्न में से कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? दोस्तों, पाली में ये तीनों नदी है ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। पाली में जो नदी बहती है वो है बांडी नदी। बांडी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है और जो कि प्रदूषित नहीं करती है। जो प्रदूषित लूनी नदी की है, क्या है, लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। और यह लूनी नदी है जो बाड़मेर में जो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट जो उद्योग लगे हुए हैं वहाँ पर इनका जो जो जल है वो क्या हो जाता है, खराब होने लग जाता है, यानी प्रदूषित होने लगता है। इस प्रकार इनमें से कोई नहीं इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए उत्तर के कूट में से उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले उगते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। दोस्तों, मिश्रित पतझड़ जो वन है वो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन पे पाए जाते हैं। जबकि दूसरा भी है, राजस्थान में 27% भूभाग पर मिश्रित पतझड़ में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मिश्रित पतझड़ वनों में वर्षा में ऋतु में एक बार अपना पत्ता गिरा देते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन कहा जाता है। धौंक, साल, बांस आदि के पेड़ मिश्रित पाए जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बी, सी, डी ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ख्याल के राज जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दोस्तों, ख्याल के रूप में माने जाने वाले ये हैं मनरंग, जिन्हें भूपत खान भी कहा जाता है, जिन्हें भूपत खान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार ये थे राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन जो कि ARO की परीक्षा 2022 को 30 अगस्त 2022 को ली गई थी। इसमें राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके हमने आंसर सॉल्व किए थे। इस प्रकार दोस्तों, यदि है आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना